सबलतांगूलम पूगीफलम समर्पयामि। ओम जतपुरखेड़ा विकादेवा जिन्दमतन्मदा प्रसंतोष्याशीदाजन गृहकृत्मा सरद्वे सबलतांगूलम। ओम सबलतांगूलम पूगीफलम समर्पयामि। अखंड श्रीफलम द्रव्यक्राम समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भाशमूर्तताग्रे हिरण्यगर्भाशमूर्ताग्रे भूतस्य जाता पत्रिक आशीता सदाधार पृथ्वीन्द्यामुते मां कस्मै देवा या भिका विधेम हरि ओम। विशेषार्घ्यम थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए गणेश जी पे। ओम हरि ओम। रक्ष रक्ष गणाध्यक्षो रक्षित त्रैलोक रक्षका भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवरुणा दोई मातुरा कृपा संदोषण मातुर वरदस्तम वरम देहि अनेन सफलारेण फलदोस्तु सदा मोहम नमस्कारं करोमि विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकल जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यासे स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिरियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतं कुलजनं प्रभवश्वलज्जा तां त्वं नतास्म परिपालय देवि विश्वं। नमो सुरन्ताय सहस्रमूर्धे सहस्रपादाक्षिश्रोरुराहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की संग हो जाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मी ना अभी थाली रख दीजिए, 12 बजाना पड़ेगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ में चावल पुष्प लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है? जो कभी मिटता नहीं है। जो भी संसार में वस्तु बनती है एक न एक दिन समय आने पर स्वतः नष्ट हो जाती है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। इसलिए भगवान का ना तो जन्म होता है और ना मरण होता है। इसलिए भगवान जन्म और मरण से परे हैं, इसलिए ईश्वर है। इसलिए उनका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए हम लोग सत्य स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण की प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के स्वरूप में 3 विशेषताएं हैं। पहला स्वरूप उनका सत्य है। चित्त कहते प्रकाश को। हर मनुष्य को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान प्रकाशमान है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान जिस भक्त के हृदय पर जो है उनका जो है प्राकट होता है, उसका जीवन सुख समृद्धियों से, भगवान के सत्संग से जीवन उनका आनंदित हो जाता है। हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन भगवान के जीवन में ना तो कोई दुख होता है और ना कोई सुख होता है। जो सुख दुख से परे हैं वही ईश्वर हैं। ऐसे भगवान का स्वरूप है। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो 3 तापों को विनाश करने में सामर्थ्यवान है। ऐसे भगवान श्री सत्यनारायण जी को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोको हिते रथा सुरैमेने मिसारण्य गोष्ठी चक्रे मनोरमा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में विद्यारहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? कलयुग के प्राणी जो है अपने मन की मर्जी करने वाले हो जाएंगे,
कि मानहि माने ते जानहु निश्चर सब प्राणी। सूत जी महाराज कहते हैं कलयुग के प्राणी, कलयुग के मनुष्य जो है मन माने ढंग से आचरण करेंगे, माता पिता बड़े बुजुर्ग का आदर नहीं करेंगे, उनकी बातों को कभी मानेंगे नहीं। बोले इसलिए जो है नारद जी के मन में विचार आया, आगे समय जब कलयुग का आएगा तो व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। उन्होंने मन में विचार किया कि हमें क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने जो है आकर के संसार में देखा बड़ी विडम्बना है, कोई किसी की बात को नहीं मानने वाला, ना सुनता है। यहाँ तक तीर्थ भी व्यक्ति जो है, तीर्थों को भी व्यक्तियों ने दूषित कर दिया है। मनोरंजनों की दृष्टियों से तीर्थ जाते हैं जो है, चलो गर्मी पड़ती है चलो साहब चले जो उत्तराखंड चले, यानी गर्मी को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जो है तीर्थों में जो है मनोरंजन की दृष्टि से जाते हैं। बोले ये जो है आने वाले समय में होगा। बोले तब नारद जी ने देखा इनका उद्धार कैसे होगा। तब नारद जी मन में विचार किया और विचार करने के उपरांत पुनः भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ वैकुंठ धाम के लिए चल दिए। भगवान का कीर्तन करते हुए और जाकर के वहाँ भगवान श्री सत्यनारायण जी को जाकर के प्रणाम किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि बहु संता। सूत जी महाराज कहते ऋषियों भगवान की कथाएं अनंत है, भगवान के स्वरूपों का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। फिर भी नारद जी ने जाकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले नारद जी आपका आगमन का कारण क्या है। नारद जी कहते प्रभु मैं जो है मृत्यु लोक में गया था भ्रमण करने की इच्छा से, वहाँ मैंने देखा मनुष्य जो है अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहा है। आप उनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण कहते हैं हे नारद जी आपने संसार की भलाई के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आप लोगों को निश्चित ही मनुष्य के कल्याण के लिए निश्चित ही आप लोगों को मैं जो है उस व्रत के बारे में अवश्य बताऊंगा। बोले भगवान श्री सत्यनारायण कलयुग में जो है अनंत गुना फल देने वाले हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति से विधि से भगवान का पूजन करें, कथा सुने। बोले कथा में जो है भगवान का पंचामृत चरणामृत बनवाए, आटे का चूर्ण पंजीर इत्यादि फल और केले के फल इत्यादि अपनी जितनी सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्था करें। भगवान की सुंदर कथा को सुने, कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, अपने समय के अनुसार अपने व्यवस्था के अनुसार भगवान का भजन कीर्तन करें। कलयुग के प्राणियों के लिए यही एक छोटा सा उपाय है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। समय थोड़ा घी डाल दीजिए, समय का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए जब मन में विचार आ जाए आज मैं भगवान की कथा को करानी है, तुरंत जो है आप तुरंत उसको आप कर डालिए, तुरंत उसको आप कर डालिए, उसमें विलंब ना करिए। सूत जी महाराज कहते ऋषियों इस प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण जी ने नारद जी को सारा वृतांत सुनाया और नारद जी ने आकर के जो है सभी जगत में जो है इसको प्रचलित कर दिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। आद प्रथमोध्याय द्वितीयोध्याय 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 द्वितीयोध्याय। सूती महाराज कहते हैं ऋषियों अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो, आगे की कथा कहता हूँ सुनो। काश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्रसादिं विप्रोति नर्दना सुतरंग व्याकुलो भूतम नित्यम ब्राह्म भूतले। सूत जी महाराज कहते हैं एक काशीपुर नगरी थी, वहाँ एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण भिक्षा मांग करके अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण जी ने एक दिन जो है दुखितम ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया वृत्त ब्राह्मण रूपस्तुम
पाप्रक्षम का रूप धारण करके भगवान श्री सत्यनारायण जी उनके पास पहुंच गए। कहाँ पर? काशीपुर नगरे। काशीपुर नगर में दुखित ब्राह्मण को देख करके कहा, हे ब्राह्मण, आप पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। तब जो है बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण जी ने कहा, आप भगवान श्री सत्यनारायण का भगवान की कथा करो, आपको निश्चित ही मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। दुखित होकर के ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन सामग्रियों को ला सकूं, और ना ही मेरे पास इतनी व्यवस्था है कि मैं ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण जी ने कहा, आप उनका संकल्प लो, निश्चित ही आपके मनोरथ को भगवान पूर्ण करेंगे। कि प्रभु उसके निश्चित ही भगवान प्रभु उसके मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। कि जही का प्रभुदा ऋण दुख दीना, अते के मति पहि ले हर लीना। जो इच्छा करे मन माही, अप्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान कहते हैं, मन में जिसकी भी सात्विक इच्छा होती है, भगवान उसको कहते हैं मैं निश्चित उसको पूरा करता हूँ, जो मुझको नित्य ध्याता है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से जो है उस दुखित ब्राह्मण को सारी विधि को बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे प्रातः काल हुआ, ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया, मैं रोज जो है भिक्षा मांग करके जीवन को व्यतीत करता हूँ, आज भिक्षा से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से शिव संकल्पमस्तु। भगवान कहते हैं, जिस मनुष्य का संकल्प शुभ होता है, मनवांछित, उसको भगवान कहते हैं उसको पूर्ण मैं करता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपाश्यते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो आनंद भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके जीवन का योगक्षेम यानी भरण और पोषण मैं करता हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं, उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, बड़ा प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होने के बाद पूजन सामग्रियों को एकत्रित किया, भगवान का पूजन किया। उस पूजा कथा के प्रभाव से ब्राह्मण सारी गरीबी से छूट गया। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, यह भगवान की कथा को और किसने धारण किया? सूत जी महाराज कहते हैं, एक लकड़हारा लकड़ियों को काट करके जीवन व्यतीत करता था, वह भी भगवान की कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य कर गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेंगे, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धनधान की प्राप्ति हो जाती है, संतान इनको संतान प्राप्त होती है, सारे मनोरथ पूर्ण होकर अंत में स्वर्गलोक को चले जाते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भाग्योदय न अज्ञान हेतु कृतमो हमनान्धकारं, नासं विधाय तदो दयते विवेका। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भाग्योदयना, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के मानव फल प्राप्त होता है। उसमें भी भगवान की भक्ति मिल जाना, भगवान की कथा मिल जाना और भगवान का सत्संग मिल जाना। कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन और व्यायाम करना पड़ता है, उसी प्रकार से मन को स्वस्थ करने के लिए भगवान का भजन करना पड़ता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शुद्ध जी महाराज कहते हैं, खूब आप खाते जाओ और खूब सोते जाओ, इसी लगा करके एक दिन ऐसी बीमारी पकड़ेगी कि जो है गहरा इलाज हो जाएगा। इसलिए
भोजन तो खूब करो लेकिन शरीर से गोलों की तरह मेहनत भी करो, इसलिए कुछ नहीं होगा। बोले तन पवित्र सेवा किए, तन सुंदर दिया है तो खाली खाने और सोने के लिए नहीं दिया है कि पापा तुम चले जाओ दौड़ के जाओ, पापा ने बहुत कर लिया इसलिए अब तुम दौड़ो जो है। सूत जी महाराज कहते ऋषियों कथा यही सिखाती है जो है कि हमको स्वयं करना चाहिए। भगवान कहते हैं तीन लोग आपका कल्याण चाहते हैं, गुरु पितु मातु बंधु सुत नारी। बोले आपके माता पिता, गुरु और ईश्वर, ये तीन लोग ही आपका भला चाहते हैं, चौथा कोई नहीं चाहता है। चौथा तो यही चाहते हैं कि जैसे झोपड़ी में हम रह रहे हैं तैसे पड़ोसी भी हमारा रहे। बोले माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे से आगे निकल जाए, गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे निकल जाए, और भगवान चाहते मेरा भक्त निकल जाए, बाकी कोई नहीं चाहता है। सूत जी महाराज कहते ऋषियों इसलिए धन जो है मिला है सेवा करने के लिए। बोले धन पवित्र कर दान, बोले धन आप खूब कमाते जाओ, खूब कमाते जाओ और उसको किसी परमार्थ में ना लगाओ तो वह भी एक ना एक दिन दूषित हो जाता है। बोले मन पवित्र हरि भजन सो, बोले आपने जल को भर लिया टंकी में और आपने उसमें उसको यूज नहीं किया तो समय आने पर वह जल भी दुर्गंध देने लगेगा। बोले इसी प्रकार से जो है उसमें जैसे टोटी लगा देते हैं तो निकलता रहता है, ऊपर जल जाता रहता है, उसकी शुद्धता बनती रहती है। बोले इसी प्रकार से धन भी हमें अपने स्वयं पर खर्च करना चाहिए, सुंदर कपड़े पहनना चाहिए, भोजन करना चाहिए, अच्छा मकान बनाना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और कुछ धर्म और पुण्य में लगाना चाहिए। अगर आपका जो है बैंक में पैसा जमा नहीं है, एटीएम आपका बेकार है, दिन भर खटखट करते रहो कुछ नहीं निकलेगा। बोले इसी प्रकार से धन भी अगर आप परमात्मा ने आपको दिया है तो उसको भी धर्म में लगाते रहिए तो बढ़ता जाएगा। सूत जी महाराज कहते ऋषियों इसी प्रकार से तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। बोले मन की पवित्रता जो है भगवान के भजन से है। सुबह और शाम चलते उठते बैठते आप कहीं पर भी भगवान का नाम सुमरण कर लें, जिस परिस्थिति में रहें। भगवान कहते हैं जो मुझको नहीं छोड़ता है उसको मैं भी नहीं कभी छोड़ता हूँ, कि जे ना जानत राम को, भगवान कहते जो मुझको नहीं जानता उसको मैं भी नहीं जानता, कि जे ना जानत राम को ते ना जानत राम, पड़ा रात संसार में जो चलनी का छान। बोले चलनी जो होती है जिसमें आटा छालते हैं ना, टूट जाती है उसको फेंक देते हैं। बोले इसी प्रकार से जो है आपको पूर्व समय के पुण्य से मनुष्य का तन तो मिल गया, लेकिन आपने खाली खाने सोने में अपने कुमार्ग में जीवन को लगा दिया तो आप संसार में उस चलनी के छान के समान पड़े रह जाएंगे। सूत जी महाराज कहते ऋषियों अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। आसीद उन्मुखो राजा नृपति बलमान्यताम जितेंद्रिया सत्यवादी यजौ देवालयम प्रति। बोले एक उल्का मुख नाम के राजा थे, बड़े सत्य वक्ता थे, जितेंद्रिय थे। वह ऐसे राजा थे कि प्रतिदिन साधुरे का समागता। बोले उल्का मुख नाम के राजा जो थे बड़े सत्य वक्ता थे, जितेंद्रिय थे। हमेशा उनके राज्य के किनारे एक भद्रशिला नाम की नदी बहती थी। राजा और रानी भगवान श्री सत्यनारायण का प्रातःकाल उठकर के पहले सबसे पहले भगवान का सबसे पहले पूजन करते थे, कथा श्रवण करते थे। एक दिन की घटना क्या घटी कि उल्का मुख नाम के राजा भगवान की कथा को कर रहे थे। उसी समय एक वैश्य बनिया आया, राजा से प्रश्न किया क्या कर रहे हैं। राजा ने कहा मेरे घर में जो सब सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई है उसकी प्रसन्नता के लिए भगवान का पूजन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे कोई संतान नहीं है। राजा ने उनको सारी विधि बतलाई
राजा ने उनको सारी विधि बतलाई। वैश्य ने आकर के अपनी पत्नी से कहा, पत्नी के कुछ समय के बाद जो है संतान हो गई, संतान का नाम कलावती रखा गया। लेकिन लीलावती ने व्रत करना भूल गया, भगवान ने श्राप दे दिया, दूसरे नगर में चले गए। राजा श्राप से बचने के कारण उस रात्रि में कोई चोर राजा का धन चुरा करके लिए जा रहा था। चोरों ने धन को रख दिया, सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, घोर कारावास में डाल दिया। इधर उनकी पुत्री घर पर बहुत दुखित रहने लगी। एक दिन कलावती घर गई, एक ब्राह्मण के भगवान का व्रत करते देखा। उसने जो है पूजन सामग्रियों को एकत्रित किया, भगवान का पूजन किया, क्षमा याचना की, मेरे पति और पिता से घर आ जावे। राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, आपने जिन दोनों वैश्यों को बंदी गृह में कैद कर रखा है उनको प्रातः काल छोड़ दीजिए। अब राजा ने प्रातः काल उनको नए नए वस्त्राभूषण दिया, जितना धन लिया था उससे 4 गुना दे करके उनको विदा कर दिया। जैसे रास्ते में अपनी नाव को लेकर के वैश्य अपने घर के लिए प्रस्थान किए। साधु संतों ने पूछा, आपकी नाव में क्या है? वैश्य जो है धन इतना प्राप्त हो गया कि वह मदान्ध हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, हर चीज का नशा एक समय तक होता है, लेकिन धन का नशा अगर किसी के पास आ जाए वह 24 घंटे चढ़ा रहता है। बोले इसीलिए उसकी दुर्गति का कारण हो जाता है। बोले इसीलिए धन वृद्धा वयो वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्ध किंकरा से किंकरा। बोले धन में जो बड़ा बड़ा होता है वह बड़ा नहीं माना जाता। बड़े बड़े पैसे वाले भी कुछ समय के बाद ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। बोले इसलिए धनवान कैसे बड़ा हुआ? बोले कि कौन बड़ा है? जो बड़े बुजुर्ग हैं उम्र वाले, बोले वो भी 80 साल के बाद उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। बोले भी कौन बड़ा है? बड़े बड़े पहलवान, बोले वो भी समय आने के बाद घुटने टेक देते हैं। बोले कौन बड़ा है फिर? बोले ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा माना जाता है। क्योंकि ज्ञान ना तो बूढ़ा होता है ना बड़ा होता है। बोले कैसे? बोले सत्यनारायण की कथा आपके बाबा भी सुनते रहेंगे तो यही कथा रही होगी, आप सुन रहे तो यही कथा है, आगे भी होगी तो यही कथा होगी। हम नहीं रहेंगे, ये दुनिया नहीं रहेगी, लेकिन भगवान की कथा और भगवान हमेशा विद्यमान रहेंगे। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सूत जी महाराज कहते हैं इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएगा। कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। जिस प्रकार से सबरी प्रातः काल उठ करके एक छोटी सी उम्र में और भगवान की जो है सुबह झाड़ू लगाती है और कहते हैं मेरे राम आएंगे। उनके गुरु आए मतंग ऋषि, बोले मेरा तो शरीर पूरा होने वाला है, हे शबरी, लेकिन तुम याद रखना तुम्हारे पास मुझे जीवन में मुझे राम तो नहीं मिल पाए, लेकिन मैं विश्वास देता हूँ तुम्हारे यहाँ राम जरूर आएंगे। सबरी जो है बाल काल से लेकर के और पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, राम को जाना पड़ा। आता है व्यक्ति का जो है भजन पूजन करते कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। हम क्या सोचते हैं, हमने जरा सी अगरबत्ती लगा ली, पूजा कर लिया, बूंदी का भोग लगा लिया, भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं दे दें। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आपका समय आएगा तभी आपको फल प्राप्त होगा। कि कथा हमको जीवन दर्शाती हैं। सबरी बाल काल से लेकर के वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई तब भगवान प्राप्त हुए। हम कैसे हमको एक दिन में मिल जाएंगे? इसलिए हमें अपना कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। भगवान गीता में कहते हैं आप कर्म करने के अधिकारी हो, फल पाने की
वही फल तो मेरे हाथ में है, लेकिन जब हम कर्म करेंगे निश्चित ही भगवान हमको प्राप्त कराएंगे। इस प्रकार से कलावती ने भगवान की पूजा को छोड़ दिया। शुभ समाचार मिला, मेरे पति नगर के समीप आ गए हैं। कथा पूजा को छोड़ दिया, पति से मिलने के लिए दौड़ लगा दी। भगवान ने कहा, भगवान ने सोचा मेरी कथा को छोड़ दिया, मेरी पूजा को छोड़ दिया। तब उन्होंने अपनी कथा और पूजा की महत्वता को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना जब देखी, आकाशवाणी हुई, हे साधु आपकी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर के आई है। कलावती घर गई, भगवान का चरणामृत लिया, प्रसाद खाया, आकर के अपने पति के दर्शन किए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं तुंगध्वज नाम के राजा थे, उन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय तुंगध्वज नाम के राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए। एकदा सावनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगतं वटमूलं च सत्यस्य व्रतमाचरन्। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एकदा सावनं गत्वा, एक बार तुंगध्वज नाम के राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए। आगे राजा को जब शिकार करते करते काफी समय व्यतीत हो गया तो उन्होंने जो है आगे देखा कि वट वृक्ष दिखाई दिया, बड़ पेड़, और वहां जाकर के देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल गाय चरा रहे हैं। राजा ने अपना परिचय दिया, ग्वाल बालों ने राजा को चरणामृत प्रसाद दे दिया। राजा ना तो चरणामृत लिया ना ही प्रसाद खाया। आकर के देखा राजा का सब कुछ नष्ट हो गया है। राजा समझ गया भगवान की मैंने प्रसाद और प्रसाद को छोड़ा है, कथा को छोड़ा है, इसलिए मेरा हाल हुआ है। राजा जो है उसी स्थान पर गया, भगवान का चरणामृत लिया, प्रसाद खाया और जैसे था वैसे हो गया। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेंगे, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धनधान की प्राप्ति हो जाती है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, सारे मनोरथ पूर्ण होकर अंत में स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना अजा गोमतितः विपत निदाना। भगवान कहते जहाँ सुमति है, मुट्ठी में ताकत बहुत रहती है। अगर उंगली से किसी को करो तो बहुत कम चोट लगेगी, और किसी को मुट्ठी में ताकत दो तो बहुत जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप जितने भी हो उतने आप मजबूती से रहो। इसलिए भगवान कहते हैं जहाँ सुमति है वहीं सारी संपत्ति है। आपके पास खूब धन है, खूब वैभव है, और आप दिन भर लड़ रहे हो, इसलिए तो क्या मतलब है ऐसी विपत्ति, ऐसी संपत्ति से क्या मतलब कि जो है दिन रात जो है लठ चल रहे हैं धन के पीछे। इसलिए जहाँ कुमति है वहाँ सारी विपत्ति है। सूती जी महाराज कहते हैं कि निर्मल मन जन सोमहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, जिसका निर्मल मन होता है वही मेरी कथा को सुनता है, वही करा पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले जैसे आप लोग जल को छान करके पीते हैं, आरओ लगाते हैं, फिल्टर से पीते हैं, तो बोले मेरे यहाँ भी बहुत सुंदर फिल्टर लगा है, मेरा कोई धर्मशाला थोड़ी चले आओ। बोले मेरे यहाँ भी निर्मल मन जन सोमि पावा, जिसका मन निर्मल होगा वही प्राप्त करेगा, बाकी संसार में ही पिसता रहता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भजो नाथ नाम।